नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गले में हल्का सा दर्द शुरू हुआ और आपने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 2 या 3 दिन बाद वही दर्द इतना बढ़ गया कि पानी पीना भी मुश्किल हो गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पहचानें सोर थ्रोट सिंपल है या डेंजरस, कौन सी मेडिसिन किस स्टेज पर लेनी चाहिए और कैसे 2 दिन में रिलीफ पा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेज पर अलग ट्रीटमेंट है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए। दोस्तों, सोर थ्रोट का मतलब सिर्फ गले में दर्द नहीं होता। ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। जब थ्रोट में इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, तो आपको महसूस होता है जलन, खराश और दर्द। मेडिकल लैंग्वेज में इसे फ्रेंजाइटिस कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये होता क्यों है? इसके कॉमन कॉजेज़ हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन। 70% केसेस में सोर थ्रोट वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी सोर थ्रोट होता है। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से भी सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता है। नंबर 4, पॉल्यूशन की वजह से भी सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 5, स्मोकिंग। स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 6, एलर्जी। कुछ लोगों में एलर्जी की वजह से भी सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता है। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि हर सोर थ्रोट में एंटीबायोटिक लेना, जो कि गलत है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ यह पार्ट समझ गए तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। स्टेज 1, माइल्ड और स्टार्टिंग स्टेज। इसमें हल्की खराश, सूखा गला और ओकेजनल खांसी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यह वायरल होता है, इसमें सेल्फ रिकवरी हो सकती है। स्टेज 2, मॉडरेट स्टेज। इसमें निगलने में दर्द होता है, वॉइस चेंज हो सकती है और हल्का फीवर भी होता है। स्टेज 3, सीवियर स्टेज। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सफ़ेद दाग या पस की फॉर्मेशन होती है, हाई फीवर हो सकता है और बॉडी में वीकनेस होती है। ये बैक्टीरियल हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेज 1 ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप इस स्टेज में ही कंट्रोल कर लें तो आपको आगे मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले बात करते हैं होम रेमेडीज़, जैसे वार्म सोल्ट वाटर गार्गल। दिन में 2 या 3 बार करें। हनी प्लस जिंजर दोनों को मिला कर लें। स्टीम इन्हेलेशन करें। अब आते हैं मेडिसिन पर। नंबर 1, पैरासीटामोल। पेन और फीवर कंट्रोल करती है। इसकी डोज 500 mg है। दिन में 1 से 2 बार 2 या 3 दिन तक लें। नंबर 2, लोजेंसीज। ये थ्रोट सूथिंग का काम करती है। टिप: इस स्टेज में रेस्ट सबसे पावरफुल मेडिसिन है। अब बात करते हैं स्टेज 2 ट्रीटमेंट की। अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज इग्नोर कर दी है तो अब आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए, जैसे आइबोप्रोफेन। इन्फ्लेमेशन प्लस पेन कम करती है। इसकी डोज 200 से 400 mg है। नंबर 2, एंटी एलर्जी, जैसे सिट्राजिन, अगर ज़रूरत है तो एलर्जी केस में यूज़फुल होती हैं। नंबर 3, हाइड्रेशन प्लस वार्म वाटर। यह हीलिंग स्पीड बढ़ाता है। इम्पोर्टेंट: इस केस में भी एंटीबायोटिक अवॉइड करें अगर ज़रूरी है तो। अब आते हैं स्टेज 3 ट्रीटमेंट पर। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेज की, जहां लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करती हैं। इसके सिम्टम्स की: हाई फीवर हो सकता है, सीवियर पेन और वाइट पैचेस हो सकते हैं। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब आते हैं स्टेज 3 मेडिसिन पर। नंबर 1, अमोक्सिलिन। ये एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। इसकी डोज 500 mg है और 5 या 7 दिन तक लेनी है। नंबर 2, अजिथ्रोमाइसिन। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसकी डोज 500 mg डेली लेनी है। सबसे ज़रूरी बात, एंटीबायोटिक कभी भी सेल्फ यूज़ ना करें, डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ बड़ी गलतियों की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हर सोर थ्रोट में एंटीबायोटिक लेना, कोल्ड ड्रिंक पीना, स्मोकिंग जारी रखना, ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देना, ये चीज़ें रिकवरी को स्लो कर देती हैं। अब बात करते हैं आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको 3 दिन में रिलीफ नहीं हुआ, हाई फीवर है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप की जो आपको फॉलो करनी चाहिए।
जैसे विटामिन सी इंटेक बढ़ाएं, जिंक रिच डाइट लें, ज़्यादा पानी पिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे सोर थ्रोट को इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है। और अगर आप सही स्टेज पर सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इसे 2 या 3 दिन में ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल और प्रैक्टिकल मेडिकल नॉलेज। धन्यवाद।